गौर से देखिए इस शख्स को, ये वही है जिसने दोस्त बन के मोदी जी की पीठ में खंजर घोंपा। दोस्तों, मजाक से हटके जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये सब बहुत बुरी तरह भयंकर अंदाज में ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में और इन पे हो रही है कड़ी तनकीद। और ऐसा होना बेसबब नहीं है, इसकी वजह है। इसकी वजह ये है कि जो इंडियंस थे उन्हें लगता था कि जो ट्रंप हैं वो मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं, और ट्रंप ने बहुत बार ये कहा कि जी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े लीडर हैं, वगैरह वगैरह। तो इंडियंस को लग रहा था कि ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो जंग है, बल्कि जिसको वो कहते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवाद है, पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है, उस पे रोक लगाने के लिए ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। चूंकि मोदी जी को तो ये सदमा था कि हमने आतंकवाद के अड्डों पे हमला किया और पाकिस्तान ने हम ही पे हमला कर दिया। मतलब शानदार, सलाम है, कमाल है बल्कि। बहरहाल, तो उन्हें लगता था कि अब जब भैया फैसला लेने का वक्त होगा तो अमेरिका चूंकि हमारा दोस्त है, मोदी जी का दोस्त है, तो मोदी जी के पलड़े में अपना वजन रखेगा और भारत जीत जाएगा। दैट्स इट। क्योंकि सीज फायर तो सबको पता था कि होना है, कभी ना कभी तो होना है, न्यूक्लियर अटैक तो किया नहीं जाएगा। जंग 2 दिन और चल जाएगी, 3 दिन और चल जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। अमेरिका ही खत्म करवाएगा, और अमेरिका इस तरह खत्म करवाएगा कि जीत भारत की होगी। क्योंकि भारत को तो लगता है कि हमने घुस के मारा है, और हमने कराची को तबाह कर दिया, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, हमने पेशावर को तबाह कर दिया, लाहौर तबाह हो चुका है, और आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया है, और वजीर आजम बंकर में चला गया। भैया ये वही आर्मी चीफ है जिसको क्या कहते हैं, अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिए जाने के बाद खुद फोन किया। क्योंकि जवाब इतना तगड़ा था, जवाब इतना ताकतवर था। बदकिस्मती से हम अमन के ख्वाहिशमंद होने के बावजूद ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि ये ताकत की दुनिया है। जब पाकिस्तान ने ताकत का मुजाहरा किया, तभी दुनिया को होश आया और फैसला किया गया कि भैया सीज फायर करवा दो। वरना पहले पहलगाम में क्या हुआ, मतलब पहलगाम जो था वो एक मजाक है। और ध्रुव राठी भाई की जो वीडियो है, हम उनके फैन हैं, उसमें शायद एक अलग वीडियो भी हम करें। ध्रुव राठी के हम फैन हैं पाकिस्तानी, और ये जो उन्होंने कहा कि 6% ऑडियंस उनकी पाकिस्तान से आती है। तो अगर आप पाकिस्तान की आबादी का तुलना करें इंडिया की जो आबादी है और इंटरनेट के एक्सेस को देखें, तो ये जो 6% है ये बहुत है। और वो इसलिए आती है क्योंकि लोग ध्रुव को बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान में, और ध्रुव का काम बहुत अच्छा है। गो के शहजाद गयास शेख ने जो तजिया पेश किया कि भैया आपके पास रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो आपको एक एक बात बताती है, उसी बात को आप आगे जाके कह देते हो। तो वो कोई इंफरादी दानिश नहीं है। जैसे मुजम्मिल के पास हो सकती है, उससे इख्तलाफ आप कर सकते हैं, शहजाद के पास हो सकती है, इस हकीर फकीर के पास हो सकती है, तो वो ध्रुव के पास नहीं है। मगर मैं ऐसा नहीं समझता, मैं समझता हूँ जो भी वो काम कर रहा है बहुत अच्छा है। मगर इस वीडियो में उसने बहुत बड़ी गलती की। इसके अंदर जो उसकी आर्ग्यूमेंट थी, उसकी जो बेस है, यानी जो उसकी असास है, वो गलत है। यानी उसकी असास ये है कि पहलगाम में जो हुआ वो दहशतगर्दी है, बिल्कुल दहशतगर्दी है। हम भी ये कहते हैं, पाकिस्तानियों ने तो उसकी मजम्मत की। हालांकि इंडियंस ने जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ उसकी कभी मजम्मत नहीं की। और जो पाकिस्तान के अंदर हमले होते थे, कुलभूषण गिरफ्तार हुआ और जो रॉ के नेटवर्क पकड़े गए, बहरहाल मतलब कभी इंडिया इंडिया की जानिब से उसकी मजम्मत नहीं आई, मगर हमने मजम्मत की। मगर मुद्दा यह है कि पहलगाम को बुनियाद बना के आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। उसका सबब यह है कि आपको ये तयन करना होगा कि उस हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था, और उसके लिए या तो आप कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, आपके पास कुछ लोगों के एतराफी बयानात होंगे, या आपके पास कोई ऑडियो वीडियो टेप होगी जिससे पता चलेगा कि भैया ये हमला पाकिस्तान ने प्लान किया था, और फिर आप उसे किसी इंटरनेशनल फोरम पे पेश करोगे, आर्ग्यूमेंट होगी, उसके बाद फैसला होगा, कंक्लूजन होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक इंडियन ऑफिशियल ने 10 मई के बाद, अब 10 मई तो मतलब एक ऐसा दिन है ना जिसे सभी याद रखेंगे, तो 10 मई के बाद एक ऑफिशियल ने, इंडियन ऑफिशियल ने ये कहा एक सवाल के जवाब में कि हाँ भैया, पहलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो जारी है। मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुल्जिमान पकड़े नहीं गए, कोई क्या कहते हैं कन्फेशन है नहीं, कोई सबूत है नहीं, मगर आपने पड़ोसी मुल्क में सिविलियंस पर मिसाइल मार दिए। क्यों मारे? उसका रीजन ये था कि आपको इलेक्शन जीतना है। यानी मोदी जी को रोकना क्यों जरूरी है? वो इसलिए भैया कि उन्होंने ये चलन वतीरा बना लिया है, आदत ही बना ली है मुनीर तुमने, कि भैया जब इलेक्शन जीतना हो तो पड़ोसी मुल्क पे एक मिसाइल मार दो। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जंग छिड़ गई। बहरहाल, हम बात कर रहे थे, बहुत दूर चले गए, ट्रंप पे बात कर रहे थे। ट्रंप पे बात करते हुए मैंने ये कहा कि ताकत का मुजाहरा जब इंडिया ने किया, सबसे पहले जब भावलपुर समेत सियालकोट, भावलपुर, मुरीद के आज़ाद कश्मीर वगैरह पे हमला किया इंडिया ने, तो इंटरनेशनल दुनिया खामोश रही। उसके बाद ड्रोन्स भेजे, इंटरनेशनल दुनिया खामोश रही। हमने राफेल वगैरह गिरा दिया, वो तो ऐसी बात है, इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कवर किया और कहा कि हाँ भैया एक राफेल तो गिरा है, मतलब उसको तो हम यहाँ पे रा और फेल करके लिखते हैं, लेकिन रफायल जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब होती है, ऐसे मॉप्सा मॉप्सा करके किस तरह डाइवर्ट होती है। तो बहरहाल
राफेल गिराए, इसकी तस्दीक राइटर्स ने की, CNN ने की और मुस्तनद इदारों ने इसके हवाले से कहा कि हाँ भैया कम अज कम एक तो गिरा है। और पाकिस्तानियों ने 3 गिराने के दावे किए थे, मगर जो अब इंडिया के संजीदा तज्जियाकार हैं, दिफाई तज्जियाकार, जो दूसरा ओपिनियन भी रखते हैं, जो गोदी मीडिया की गोद में नहीं बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हाँ 3 गिरने की खबर है, एक की तो तस्दीक है, बाकी सोर्सेस कंफर्म करती हैं कि 2 और गिरे हैं। तो ये है कुल कहानी भैया कि जहाज आपके गिरे और उसके बाद आपने एक बार फिर जब चीजें नॉर्मल हो गई थी, एक बार फिर आपने पाकिस्तान में जो फौजी हवाई मराकज हैं, हवाई बेसिस हैं, हमारी जो फौजी बेसिस उनको आपने टारगेट किया, तो उसके जवाब में फिर 10 मई को हमने दिखा दिया। और सही कहा था DGSP ने कि फिर दुनिया देखेगी तो देखा गया। और जब दुनिया ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया इसको रोको, वरना तो ये मतलब परेश रावल साहब मुझे याद आ गए, लुंगी उतार रहा है, उन्होंने फिल्म नाइक में कहा था। परेश रावल साहब के हम मद्दा हैं, मगर बहरहाल अभी तो वो बीजेपी के लीडर है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जानिबदार हैं। ताकत का मुजाहरा किया, उसके बाद अमेरिका बीच में आया, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, लेकिन सीज फायर कैसे करवाया इस पे मोदी जी को, भारतीयों को बहुत दुख है। दुख यह है कि यार वो सीज फायर ऐसे करवाते, कहते कि देखो भाई मैंने पाकिस्तान से कह दिया अपनी हद में रहो, यार मोदी अब तुम सीज फायर कर लो, हाँ जानी कर लो यार, मान लो मेरी बात ना, ठीक है, मैंने चमाड़ मार दिया पाकिस्तानियों को, सही है, अब तुम सीज फायर कर लो। तो फिर भारती कहते हैं देखा, मतलब हमसे कहा कि जंग बंद करो ना, तो कर लेते हैं, दोस्त अपना पुराना पार्टनर है, ठीक है, हो जाएगा जी, मोदी जी कह रहे हैं कि ट्रम्प भाई हो जाएगा। लेकिन ट्रम्प ने तो ये नहीं कहा। ट्रम्प ने कहा कि हम रात से तवील नेगोशिएशन में लगे हुए थे दोनों ममालिक से, और फिर मैं बताता हूं कि अब सीज फायर का ऐलान किया जाता है जो फौरी नाफिज होगा, यानी अभी जब मैं ट्वीट कर रहा हूं तो सारा नाफिज हो गया। और दोनों मुल्कों का शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया, आपने बहुत समझदारी का सबूत दिया। तो इंडियंस ने कहा ये दोनों कौन है वहां की आंख, मतलब एक तो हमें, दूसरा कौन है, मतलब तुम दूसरा कौन है जिससे बात करो, तुम पाकिस्तान से बात करो, यानी पाकिस्तान से तो हम अस्करी सतह पे बहुत आगे हैं, माशी तौर पे, यानी कि मिलिट्री की बात की जाए, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें हम बहुत आगे हैं, अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो हम बहुत आगे हैं। लेकिन तुम इन लोगों से कैसे बात कर सकते हो, मतलब दोनों मुल्क कौन है, हम है ना सिर्फ। तो बात ये थी कि इंडिया ये समझता था कि वो इस खत्ते के अंदर माशी तौर पे एक बहुत बड़ी पावर है, खैर है हम मानते हैं, और अस्करी तौर पे बहुत बड़ी पावर है, मतलब उस एतबार से तो है, अपने हजम के एतबार से तो है, हजम बहुत बड़ा है। लेकिन एक जो फजाई मार्का हुआ, जिसके बारे में दी सन ने लिखा कि शायद ये दूसरी जंग अजीम के बाद इंसानी तारीख का दूसरा बड़ा फिजाई मार्का था, जिसके अंदर 100 से ज्यादा 125 जहाजों ने, लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया, और उसमें कौन फाते रहा, किसके जहाज गिरा, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। अब इस बारे में इंडियंस रोते रहे, पीटते रहे, बरखा दत्त झूठे ट्वीट्स करती रहे और झूठी वीडियोस डालती रहे कि पाकिस्तानी पायलट गिरफ्तार हुआ है, कौन कहाँ गिरफ्तार है सबके इल्म में है। किस्सा मुख्तसर कि सबसे सदमा ट्रंप ने मोदी जी को दिया, और उस सदमे की वजह से अर्नब पागल हो गया, बाद में उसने मेडिसिन वगैरह ली। मैं जो गौरव आर्या को जो है मतलब अंगीख्त हो गए, और जनरल बख्शी के लिए हम दुआ करते हैं, बुजुर्ग आदमी है, मगर अनफॉर्चुनेटली मतलब उस सीज फायर से बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई जैसे जर्नलिस्ट भी जो है ना, मतलब बेहद दुख में मुब्तला हो गए, उन्हें बड़ा सदमा लगा कि यार ये क्या हो गया। और इस चीज का हमें दुख है कि यार हम इन लोगों से इनका एहतराम करते हैं, इनसे मतलब एक हद तक उनसियत भी रखते हैं, इनकी सोच को हम रोशन ख्याल कंसिडर करते हैं, इनके मौक़िफ़ को हमने काफ़ी बार सराहा है, मगर अब की बार बहुत मायूस किया। बट सीज़ फायर हो गया, चलो अभी सदमा था, उस सदमे को कम करने के लिए अर्नब को कहा पागल हो जाओ, कहा सीज़ फायर तोड़ दो, इंडिया ने मतलब पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की है, फिर LOC पे फायरिंग हो रही है वगैरह वगैरह, मगर रऊफ कलासा साहब ने उस वक्त ये कहा था, जो कि बहुत अच्छा ट्वीट था, बहुत पैनिक था कि यार सीज़ फायर हो गया तो अब जंग क्यों हो रही है। तो रऊफ कलासा साहब ने कहा कि आप थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि बहरहाल ये बहुत बड़ा मामला था, कहाँ ये था कि मिसाइल मारे जा रहे थे, कहाँ हवाई जहाज टकरा रहे थे, न्यूक्लियर हमले की बात हो रही थी, तो ऐसे में अब सीज फायर हुआ तो थोड़ा रुको, ये फायरिंग भी थम जाएगी, जो कि थम गई। तो इंडियंस को ये बहुत सदमा रहा, मगर इस सदमे में कमबख्त डोनाल्ड ट्रंप जो था वो इजाफे पे इजाफा किया जा रहा है, यानी उसने रियाज में खड़े होकर, मतलब सही है, MBS जो हैं वो अब रोशन ख्याल लीडर हैं, तो उन्हें क्या लगा कि वो क्या एक मुस्लिम मुल्क के सरबराह नहीं है, क्या वो मक्का और मदीना के कस्टोडियन नहीं है, क्या वो मुस्लिम दुनिया में अपना असर नहीं रखते। तो रियाज में खड़े होके US और सऊदीया का जो इकोनॉमिक फोरम है, अगर मैं नाम गलत रहा हूं तो माजरत, तो वहां ट्रंप ने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन करवाने का जो मामला है ये बहुत खुशाइंद है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की जो क़यादत है वो बहुत काबिल है। मतलब ये दोनों मुल्क कौन है माँ की आंख, मोदी जी ने फिर पूछा अमित शाह से, ये कौन से मित्रों, ये कौन से दोनों मुल्कों की बात हो रही है।
तो दोनों मुल्कों की जो क़यादत है ये बहुत ही काबिल है और हम इन दोनों मुल्कों को एक अच्छे से आशाइये पे इकट्ठा कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान से कहा, यानी कि मतलब क्या किसी मुस्लिम मुल्क में इकट्ठा करेंगे, क्योंकि भई मज़हब पे हम बात नहीं करते, मगर कोई हिंदू मुल्क तो है नहीं जहाँ इकट्ठा किया जाए, तो कोई मुस्लिम मुल्क होगा या कोई यूरोपीय मुल्क होगा। तो एक बार फिर कमबख्त मोदी, ये तुमने क्या किया? हैं? दोनों की बात की, दोनों कैसे काबिल हो सकते हैं? ये दूसरा कमबख्त है कौन? मगर ट्रम्प भैया यहाँ नहीं रुके। फिर उन्होंने कतर में जाके ये कहा कि जो एप्पल के सीईओ हैं, उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि हाँ, तुम बड़ी शानदार सरमायाकारी ला रहे हो, मगर मैंने सुना है कि तुम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भैया हम इसको नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो, और इंडिया जो है वहाँ टैरिफ बहुत ज़्यादा है, वहाँ चीज़ें बेचना मुश्किल हैं, और अगर इंडिया को तामीर करना है तो करो, मगर फिर तुम तैयार रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और इंडिया का ख्याल मत रखो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, वगैरह वगैरह। आपको पता है ट्रम्प का जैसा अंदाज है, वो अप्रेंटिस के अंदर जैसे बात करता था, बहुत ही ज़्यादा एतमाद है उसमें, काटदार बात करता है, दो टोक बात करता है। तो ये वाली जो चीज़ थी, यानी सदमे पे सदमा, जैसा साहब सदमे पे सदमा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और एक और सदमा, और इस सदमे के बाद तो कंगना दीदी पागल हो गई, और उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो है वो मोदी जी से जेलस है, मतलब घंटा जेलस है, लेकिन बहरहाल जेलस है। तो उस जेलसी में उसने ये सब बातें कही, तो दीदी ने एक ट्वीट मार दिया, तो फिर मोदी जी ने फ़ोन करके कहा कि ये तुमने क्या किया? मतलब इस ट्वीट को डिलीट करो, तो दीदी ने ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि वो तो मोदी जी तो अवतार हैं, तो अवतार जो कहेगा वो किया जाएगा। तो दीदी मतलब आपका अवतार भी डर गया, आप भी डर गई, रहने दे दी ट्वीट, ट्रम्प की ऐसी की तैसी। वैसे ट्रम्प की ऐसी की तैसी तो इंडियंस कर ही रहे हैं, पागल हुए हुए हैं, दीवाने हुए हुए हैं। तो दीवाना हुआ, बेगाना हुआ, वगैरह वगैरह। तो यार ये जो ट्रम्प है, ट्रम्प साहब, ये इस वक्त इंडिया की तारीख के सबसे बड़े विलन बन के उभरे हैं। हम इस पे कहेंगे थैंक यू ट्रम्प, बहुत अच्छा। मतलब हमें तो बहुत आपने इज्जत दी, और दोनों मुल्कों की आपने बात की। मतलब इंडियंस को तो यही सदमा है कि ये दूसरा है कौन? कौन है ये दूसरा? कौन है हमारे बराबर? हम तो मतलब माशी सुपर पावर हैं, हम अस्करी सुपर पावर हैं। तो ट्रम्प ने बताया, हमें नहीं पता था, ट्रम्प ने बताया कि यार तुम लोग भी हो, अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। और अब ये एप्पल वाला मामला हो गया, तो बहुत शोर है, बहुत दर्द है, चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी। तो अब कहानी मुख्तसरन ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प है। फिलहाल कुछ रोज़ तो ट्रेंड करेगा, बाद में ट्रम्प बड़ा ज़हीन है, कोई 1-2 बयानात देके मामला सँभाल लेगा, या सँभालने की उसे ज़रूरत नहीं है, सुपर पावर है, कुछ भी कह देगा, मतलब मामला को थोड़ा कूल डाउन कर देगा। लेकिन आखिरी बात, सबसे अहम बात, दोस्तों जब ये जंग शुरू हुई थी, तो इंडिया के दुश्मनों की फ़हरिस्त में सिर्फ़ एक नाम था, वो नाम था पाकिस्तान का। मगर जब 10 मई को सीज़फायर के बाद या पाकिस्तानी जीत के बाद ये जंग ख़त्म हुई, तो इंडिया के दुश्मनों की फ़हरिस्त में ख़ासा इज़ाफ़ा हो चुका था। इसमें टॉप पे था पाकिस्तान, उसके बाद नंबर आता था चाइना का, उसके बाद था टर्की, फिर था अज़रबाईजान, बांग्लादेश भी कहीं न कहीं था। मगर अब उसमें एक नाम का इज़ाफ़ा हुआ है जो कि धमाकेदार है, वो है अमेरिका, और उसका सबब है ट्रम्प, जो कि ऐसे बयानात दे रहा है जिसकी वजह से भारत में शदीद गुस्सा पाया जाता है। और जो पहला बयान था, वो था सीज़फायर से मुतालिक, जहाँ उसने पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पलड़े में तोला और दोनों का ज़िक्र किया। हालाँकि इंडिया सोचता होगा कि सिर्फ़ हमसे रिक्वेस्ट की जाए और कहा जाए कि हमने चमाट मार दिया है, पाकिस्तान को चुप करा के रख दिया, अब भैया तुम लोग जो है ना, अपने तोपों के दहानों को खामोश कर लो, जीत का जश्न मनाओ। मगर उसने कहा नहीं, दोनों मुल्कों को मुबारक हो, नहीं, दोनों मुल्कों ने बहुत काबिलियत का, ज़हानत का मुज़ाहिरा किया, दोनों का शुक्रिया। ये सदमा क्या कम था कि फिर रियाज़ में जाके डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि दोनों मुल्कों की जो क़यादत है वो बहुत काबिल है। मतलब दूसरा मुल्क कौन है? यही कहा होगा इंडियंस ने, कोई दूसरा मुल्क भी एग्ज़िस्ट करता है क्या एशिया में? मगर उसने कहा दोनों मुल्कों की क़यादत बहुत काबिल है, दोनों मुल्कों को ट्रेड करनी चाहिए, तिजारत करनी चाहिए, और दोनों को एक डिनर पे इकट्ठा होना चाहिए। मतलब इंडियंस कह रहे होंगे यार ये दूसरा कौन है? और फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने जाके एप्पल से मुताल्लिक कतर में जो बयान दिया, उसके बाद तो सदमे पे सदमा, सदमे पे सदमा, सदमे पे सदमा जज साहब। तो पाकिस्तान 7 मई से पहले अकेला दुश्मन था इंडिया की फ़हरिस्त में, इंडिया की लिस्ट में। इंडिया की भी एक ग्रे लिस्ट है, तो उसमें पाकिस्तान अकेला था, मगर उसके बाद अब आ गया चाइना, टर्की, अज़रबैजान, बांग्लादेश और डोनाल्ड ट्रम्प। और ये जो आखिरी दुश्मन है, ये तो बड़ा ही मज़ेदार है। तो अब सवाल ये है कि जंग कौन जीता? ये आप ही बता दें। टेक केयर। To stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles.